तीसरा है दया। दया चली गई, कोई भी किसी के प्रति दया नहीं करता है। और केवल चौथा ही पैर बचा हुआ है कि प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रदान, ये न के न विधि कीजिए दीन दान कल्याण। चार पैर बताए गए हैं, सत्य, सोच, दया और दान। ये चौथा पैर इस कलयुग में बचा है। तो चौथे पैर से ही धरती आज यहाँ टिकी हुई है और संसार टिका हुआ है। तो जब राजा परीक्षित ने देखा कि ये काले कलर वाला कलयुग आ गया और इसने 3 पैर काट दिए, तो उस कलयुग को फटकार लगाई कि मेरे होते हुए तूने मेरे राज्य में प्रवेश कैसे किया। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे आने का समय हो गया है। अब कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित बड़े दयावान थे। उन्होंने कहा कि जब तू मेरे चरण में आ ही गया है तो मैं तुझे शरण दे दूंगा। तो राजा परीक्षित ने 4 जगह दी कलयुग को रहने के लिए। कौन कौन सी? द्यूत स्थान, जहां ताश, सट्टा, जुआ ये खेल खेला जाता हो, वहां कलयुग का ही वास रहता है। बिना बेईमानी के आप जीत नहीं सकते उसमें, और बेईमानी यदि करोगे तो कलयुग आ जाएगा। तो सबसे पहला स्थान कलयुग को दिया है द्यूत स्थान, जहां ताश, सट्टा, जुआ इत्यादि खेल खेला जाता है। मदिरालय, जहां शराब बेची जाती हो, दारू बेची जाती हो, वहां कलयुग का वास होता है। तीसरा वेश्यालय, जहां वेश्या निवास करती हो, वहां कलयुग का वास है। और चौथा है कसाई खाना, जहां मांस का भक्षण होता हो, मांस बिकता हो, उस जगह पर कलयुग का वास होता है। इधर जब 4 जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दी, तो राजा परीक्षित से कलयुग कहता है कि ये 4 जगह तो मुझे कम पड़ रही है। सारी नीच ही नीच जगह दी है, गलत ही गलत जगह दी है। कोई एक ऐसी अच्छी जगह तो दे दो जिससे समाज में मेरी इज्जत हो। तो राजा परीक्षित ने कह दिया कि जा, मैं आज से तुझे वरदान देता हूं कि जो बेईमानी से किसी से बेईमानी करके और या कलयुग के प्रभाव के द्वारा या किसी के अपहरण के द्वारा जो सोना लिया गया हो, उस सोने में भी तुम्हारा वास हो। जो बेईमानी से छीना गया हो, उस सोने में तुम्हारा वास हो। पूरे सोने में नहीं है, चिंता मत करना। नहीं तो कोई ने अंगूठी पहनी हो, कोई ने मंगलसूत्र हाथ में, तो जहां बेईमानी से सोना लाया गया हो, बेईमानी से सोना खरीदा गया हो, उस सोने में भी कलयुग का ही वास होता है। अब ये वरदान तो राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिया। अब कलयुग पृथ्वी पर अपना धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। जैसे ही कहा कि सोने में भी तुम्हारा वास हो, तो कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट पर जाकर बैठ गए। अब राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए, तो जो जरासंध का मुकुट था, राजा जरासंध जिसकी कथा आगे भागवत कथा आगे आएगी, उस जरासंध को जब भीमसेन ने मारा था, वो जरासंध का मुकुट